राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ है भाई कुमार श्रीकांत जी, द वॉइस ऑफ हिंदू। कुमार भाई राम राम। जय जय श्री राम। कुमार श्रीकांत जी, दिल्ली की क्या खोज खबर है? ये खबर है भाई, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मिस्टर हैंडसम, हम्म, सृष्टि के एकमात्र शिक्षा मंत्री का टिकट काट दिया है। अब दिल्ली के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अगर शिक्षा मंत्री का ही टिकट कट जाएगा तो अंकल अंकल मैं कैसे पढ़ूंगा? प्लीज अंकल, आप मनीष अंकल का टिकट मत काटो। अगर मनीष अंकल पटपड़गंज से विधायक नहीं बनेंगे तो मैं कैसे पढ़ूंगा? अंकल, आप चाहते हैं कि मैं स्कूल का बस्ता छोड़कर रेडी लगाऊं? अरविंद केजरीवाल क्या ये चाहते हैं? ये तो सर बहुत गलत हो रहा है। आप कर क्या रहे हैं वहां बैठ के दिल्ली में? हम्म। जी। एक एक मीम आपने देखा होगा, एक पार्क में बहुत सारे, एक ग्राउंड में बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं और एक दीवार है, उस दीवार पर एक बुढ़ा लेटा हुआ है और बीड़ी पी रहा बीड़ी है देखा ना? है, देखा है, देखा है। बहुत देखा है मजेदार वो मीम मीम है। बहुत सारे लोगों ने। हाँ, तो वैसे भी मैं भी दिल्ली के उस पार्क पे, उस बड़े से मॉल पर बैठकर बीड़ी पी रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बीच जो चल रहा है, घाघरा फाड़ो आंदोलन। घाघरा फाड़ो आंदोलन जो है दिल्ली में बहुत बेहतर चल रहा है। आपके प्रिय, मैं तो आप ही का प्रिय बोलूंगा ना, आपका मतलब आपके नहीं, आपके आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के प्रिय मनीष सिसोदिया, हुआ क्या? आपको पता है पिछली बार, पिछले चुनाव में नेगी, अच्छा वहां से पार्षद भी है वो व्यक्ति, और वो बहुत बेहतर काम करा रहा है पड़पड़गंज में। और मनीष लगातार जेल में रहे हैं। मनीष का वहां पर कोई व्यक्ति भी नहीं था, मनीष का नाम लेने वाला नहीं था। और पिछली बार 3,000 वोटों से ही मनीष जीते हैं, यानी कि हारते हारते मनीष जीत पाए हैं। और पड़पड़गंज में अगर आपको पता है तो पूर्वांचली बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं, और उनसे ज्यादा पैमाने पर अगर कोई रहता है तो पहाड़ के लोग रहते हैं, उत्तराखंडी बहुत बड़े पैमाने पर रहते हैं। नेगी वहां पर 2 बार के पार्षद हैं और पिछले भी पार्षद रह चुके हैं, तो इसका मतलब ये है। और मैंने आपको बताया, शायद नहीं बताया तो मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली में 2 सर्वे हुए। 2 सर्वे एक कंपनी को दिए गए, उस कंपनी को वर्तमान में दिल्ली का चुनाव भी दे दिया गया है आम आदमी पार्टी का मैनेज करने के लिए। एक सर्वे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुआ, जितना भी काडर है उनके बीच, और एक दूसरा सर्वे जो हुआ वो आम आदमी पार्टी के काडर के साथ साथ दिल्ली के लोगों के बीच हुआ। ठीक। और ये सर्वे 3 अलग अलग जगह से हुआ। आप समझिए, 3 अलग अलग पैटर्न थे, एक डोर टू डोर था, एक फोन से था, और एक मैसेज और ईमेल और तमाम सोशल मीडिया के थ्रू हुआ। उसमें आम आदमी पार्टी को पता चला, अरविंद केजरीवाल को 1001-8, घोचानंद जी महाराज को पता चला कि दिल्ली में 16 ऐसी जीती हुई सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर हार रही है। 3 ऐसी सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी डाइसी है, जीते या हारे, हारे या जीते। तो 16 ऐसी सीटों में एक सीट जो है वो पड़पड़गंज की भी है, आपको पता है। तो जब ये मनीष सिसोदिया को पता चला, मनीष सिसोदिया बाहर हैं, आपको पता है कि हफ्ते में 2 दिन वो थाने जाते हैं हाजिरी लगाने। तो जब पता चला कि साहब की पड़पड़गंज की सीट मनीष सिसोदिया हारेंगे, और इसीलिए मनीष सिसोदिया जो है वो टिकट बदलवाने की मांग कर रहे हैं, सीट बदलने की मांग कर रहे हैं, 2 जगहों की मांग कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। एक है जंगपुरा, जंगपुरा लाजपत नगर और भोगल के बीच का एरिया, जंगपुरा। ठीक। और दूसरा जो है वो है सीलमपुर। ठीक। अब जंगपुरा में 3 बार का विधायक है, वो सीट छोड़ने को राजी नहीं है।
और वो सीधे तौर पर उसने कह दिया कि अगर मेरी टिकट काटेंगे तो मैं पार्टी में विद्रोह कर दूंगा और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, ये बीजेपी से चुनाव अब टिकट लेकर मैं लड़ जाऊंगा। जंगपुरा क्या है, प्रवासी लोग ज्यादा रहते हैं, इसीलिए मनीष सिसोदिया वहां से जीतने, और वो आम आदमी पार्टी का पुराना गढ़ है, आपको पता हो। एक नई दिल्ली, दूसरा जंगपुरा, तीसरा कालका जी और वसंत कुंज एक ऐसी जगह है जहां आम आदमी पार्टी के गढ़ रहे हैं। दूसरा, सीलमपुर में वो कह रहे हैं कि सीलमपुर में टिकट दे दिया जाए, पर सीलमपुर क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य है, वहां ज्यादातर मुस्लिम है और वो तो आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए वो वोट दे देंगे। लेकिन मतीन अहमद जब से आम आदमी पार्टी में गया कांग्रेस छोड़ के, उसके बाद वहां पर एक हाजी हसन करके व्यक्ति है जो वहां का ग्राउंडेड आदमी है, उसके पास अच्छा खासा वोट बैंक है, वो लोगों को बेहतर तरीके से समझता है। वो इस बार चुनाव लड़ने की बात कर रहा है और बीएसपी से टिकट लेने की बात कर रहा है। इधर कांग्रेस से पुराने विधायक जो है उसको टिकट मिल रहा है, वो भी मुस्लिम है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, यहाँ 3 मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, एक बीजेपी का कैंडिडेट होगा, और ये कितनी बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो जो हैंडसम मनीष है उन्होंने 2 जगह का ऑफर किया, लेकिन सर्वे नहीं करवाया था ना दोनों जगह से, तो दोनों जगह मनीष सिसोदिया के लिए इधर कुआं उधर खाई। और दूसरा, मनीष का काम निकल गया है बाबा जी। तो ये जो घुंगरू सेठ है, घुंगरू सेठ मनीष को निपटाना चाहता है, इसीलिए अगर पड़पड़गंज से निकाल कर मनीष को दोनों जगह भेजेगा तो उन दोनों जगह पर उनकी हार होगी। क्यों? क्योंकि जो आपने सुना होगा, एक है लैंड माफिया, आम आदमी पार्टी के पास है, ठीक है। टैंकर माफिया आम आदमी पार्टी के पास है। लिकर शराब माफिया आम आदमी पार्टी के पास है। और हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी के पास कौन आया है? शिक्षा माफिया। तो ये जो शिक्षा माफिया आया है, जो अंत का शंत ज्ञान देता है, अब मनीष की क्या जरूरत? उनके पास शिक्षा में मनीष से बेहतर नाम है। वो जेल, वो सजा याफ्ता भी नहीं है, तिहाड़ भी नहीं गया है, लिकर केस में भी नहीं है, उसकी अलग फैन फॉलोइंग है। 11,000 वो 11 करोड़ के आसपास उसकी एसेट्स है, और वो बकलोली भी बेहतर कर लेता है, मनीष से बेहतर बकलोली कर लेता है। और वो सोशल मीडिया पे भी उसके तमाम फॉलोवर्स हैं, उसके लिए लोग सड़क पर आ जाएंगे, विद्यार्थी। लेकिन आपको पता है जिसकी बात चल रही थी उसने 2 जगह से टिकट मांगा है, आपको पता है। एक दिल्ली विश्वविद्यालय वाला एरिया, दिल्ली विधानसभा के जो सेक्रेटरिएट है उसके आगे वाला एरिया, जिसमें मजनू का टीला आता है, और आधा आपका ये थोड़ा सा यमुना पार का इधर का हिस्सा, और बुराड़ी का आधा हिस्सा आता है, ठीक। आजादपुर मंडी भी उसी पे आती है। वहां का वो व्यक्ति टिकट मांग रहा है, और दूसरा वो टिकट मांग रहा है करोल बाग का। तो करोल बाग से तो टिकट मिलने का नहीं, विश्वविद्यालय से टिकट मिलने का नहीं, और उसने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर दोनों जगह से टिकट नहीं दोगे तो राज्यसभा मेरे लिए सेटिंग करके रखो, लड़ूंगा तो मैं विश्वविद्यालय करोल बाग से लड़ूंगा, नहीं तो मैं कहीं से नहीं लड़ूंगा, बात खत्म। तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये भी दिक्कत है। अच्छा, आपने देखा बीबीसी वाला इंटरव्यू महाराज का लेने गया था, पता है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, तो बीबीसी वाला इंटरव्यू लेने गया और उसने पूछ दिया कि साहब आप अरविंद केजरीवाल को बहुत गरियाते थे, उनको लेकर उनके स्कैम को लेकर आप लगातार बात करते थे, तो उसने बीबीसी का इंटरव्यू बीच में खत्म कर दिया था। और आपको पता है वो इसका इंटरव्यू इसीलिए चल पड़ता है क्योंकि लल्लन टॉप को पैसा देकर ये और विकास दिव्यकीर्ति अपने इंटरव्यू मैनेज करवाए, अपने इंटरव्यू चलाए, और लल्लन टॉप ने तो इनका इंटरव्यू डाउन कर दिया, आपको पता है, सौरभ द्विवेदी के साथ था। यानी कि ये व्यक्ति भी ऐसा नहीं कि इसके लिए बड़ी मुश्किल है डगरपन घट की कैसे भरूं मैं, है ना, मटकी। तो आप ये सोचिए इनके लिए भी बड़ी दिक्कत है। और आपको ये लगता है कि क्या मनीष सिसोदिया को निपटाने के लिए इसको लाया है? क्यों बाबा जी? अब देखिए मनीष सिसोदिया क्या करेंगे, और अवध ओझा वाकई मनीष को निपटा देंगे, ये तो चलिए भविष्य बताएगा।
पर मुझे ये बताइए, घुंघरू सेठ स्वयं कहां से चुनाव लड़ेंगे? और क्या दिल्ली को जो राबड़ी देवी मिलने वाली थी, अगले चुनाव में हम लोगों को राबड़ी खाने को मिलेगी, या हम लोग ये ऐसे ही कोई मतलब कठपुतली सीएम से काम चलाना पड़ेगा दिल्ली में, या कोई सुपर सीएम, सुपर भौजाई टाइप कोई सीएम हम लोगों को देखने को मिलेगा? कहने का मतलब राबड़ी खाने को मिलेगी कि नहीं अगले चुनाव में? क्या है मूड, माहौल क्या है घुंघरू सेठ का? सुनीता भौजी आ रही है कि नहीं? सुनीता भौजी को वो नई दिल्ली से उतारना चाह रहे थे। ठीक। तो दिल्ली में नई दिल्ली के जो काडर हैं उनके बीच एक सर्वे करा, केवल काडर, दिल्ली की जनता, नई दिल्ली की जनता जो वोटर्स है उनके बीच नहीं, एक छोटा सा सर्वे कराया गया और उसमें कहा गया कि क्या अरविंद केजरीवाल की जगह सुनीता को यहाँ से टिकट दे दिया जाए, क्या परिवार में दूसरी एंट्री हो जाए। काडर ने सीधे तौर पर कह दिया कि एक तो आपकी नई दिल्ली से छवि बुरी हो गई है, वाहियात हो गई है, और दूसरा ये है कि नई दिल्ली से अगर आप सुनीता को लाएंगे तो सीधे तौर पर परिवारवाद की दिक्कत आ जाएगी, परिवारवाद का नाम आ जाएगा। तो नई दिल्ली से सुनीता को केजरीवाल देना खसक गया है टिकट। एक बीच में नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल टिकट देने को बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयार था, लेकिन हाँ, इतना क्लियर कह रहा हूं कि नई दिल्ली से अब अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्यों? यहां पर साहब सिंह वर्मा का बेटा प्रवेश सिंह वर्मा चुनाव लड़ेगा नई दिल्ली से, क्योंकि वो भी चाहता है कि वो जो आपके वो दिल्ली में सीएम का फेस बने, वो केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोके, इसीलिए नई दिल्ली से वो चुनाव लड़ेगा। अच्छा, नई दिल्ली विधानसभा सीट में सबसे बड़ा कारण जीत और हार का जो है वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। जीत और हार का सबसे बड़ा कारण जो है वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। कहा जा रहा है कि अजय माकन यहाँ दिल्ली नई दिल्ली जो सीट है उससे अजय माकन लड़ेंगे, तो उनको पता है कि बीवी को टिकट दूंगा तो दिक्कत होगी। अब जिस सर्वे कंपनी से काम करवाया था उस कंपनी से दूसरा, आपको पता है कि दूसरा एक सर्वे किया करवाया जा रहा है। रजोकरी एक जगह है, आपको पता है? राजोकड़ी, राजोकड़ी। हाँ, हाँ, ये दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है। ठीक है, दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है, वो भी आम आदमी पार्टी बेहतर है वहां, बेहतर है उसके साथ। वहां से अरविंद केजरीवाल लड़ने का इरादा बना रखे हैं, और अगर अपनी पत्नी को वो नई दिल्ली से नहीं लड़वाते हो किसी और को, देखिए नई दिल्ली से वो तो नहीं लड़ेंगे, इतना क्लियर है। अब उनकी बीवी लड़ेगी, ये भी बड़ी दिक्कत है क्योंकि प्रवेश सिंह वहां पर आ गया है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, मेरा सवाल, सर मेरा सवाल अलग था। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो अगला मुख्यमंत्री मतलब राबड़ी देवी बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय लगाई थी, क्या वो हाँ, रिस्ट्रिक्शंस अरविंद केजरीवाल पे अगली सरकार, अगले विधानसभा के बाद जब जो नई सरकार बनेगी, अगर हमें बोल रहे हैं कि अगर केजरीवाल की पार्टी वापस जीत जाती है तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्या फिर से कि तुम खबरदार साले अपने ऑफिस में लौक मत जाना, या अगर कौनो फाइल पर साइन किए या कौनो फाइल देखे तो हंसुआ से हम तुम्हारा डैश काट लेंगे, ऐसा इस प्रकार की जो जमानत देते समय रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, हाँ, तो वो रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लागू रहेंगी? वो लागू रहेंगे, क्योंकि देखिए वो मुख्यमंत्री रहे ना रहे, ये दोबारा मुख्यमंत्री का भी चार्ज ले लें तो भी मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, ऑफिस में नहीं जा सकते, सिग्नेचर नहीं कर सकते, तमाम चीजों को प्रभावित नहीं कर सकते जब तक वो वापस सुप्रीम कोर्ट से जाकर ये ऑर्डर नहीं ले ले चुनने के बाद। एक बात क्लियर रखिए कि अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, ये क्लियर कट है। हाँ, अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ जो नई नवेली मुख्यमंत्री है, अच्छा आपको पता है अब आम आदमी पार्टी के सरकारी योजना और सरकारी ब्रांडिंग, जो गवर्नमेंट की ब्रांडिंग है उसमें नाम किसका आ रहा है आपको पता है? अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आ रहा है, आतिशी के नाम के मैंने पोस्टर बसेस के पीछे देखे हैं। टीटीसी
अरविंद केजरीवाल की जगह अब आतिशी का पोस्टर लेकर घूम रही है पूरी पूरी की पूरी दिल्ली में डीटीसी। और जो बड़े होर्डिंग्स लगते थे जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे या नहीं थे, दिल्ली सरकार के होर्डिंग्स लगते थे, उसमें आतिशी का होर्डिंग्स लगा हुआ है। यानी कि आतिशी भी अपने पंजे से जितनी हो सके उतनी जमीन खुरच रही है और अपने हिस्से की मट्टी अपने साथ कर रही है। यानी कि आतिशी भी ताल ठोक रही है कि कालका जी से वापस वो जीतती है तो मुख्यमंत्री उसको बनाया जाए। इधर अरविंद केजरीवाल इस बात को बहुत बेहतर समझ चुके हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि वो अपनी बीवी को चुनाव लड़ाएंगे और बीवी अगर चुनाव लड़ती है तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री वही बनेगी, क्योंकि आतिशी चालू है ना, चतुर है ना। आतिशी यस मैन तो है, यस बॉस तो है, लेकिन आतिशी समझदार भी है ना, पढ़ी लिखी भी है ना। वो कितने दिन सहेगी, कितने दिन झेलेगी, आप ये सोचिए ना। और इस बार तो झेल मिलेगी, दोबारा मुख्यमंत्री बन गई फरवरी के बाद, मान लीजिए अगर बहुमत आ जाए, दोबारा उसे मुख्यमंत्री बना दिया, तो आप सोचिए वो पार्टी हड़प लेगी वो केजरीवाल साहब। और दोबारा अगर जेल चले गए तो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल उसी तरीके से विदा हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सिंह। तो घुंघरू सेठ इसे बहुत बेहतर समझ रहे हैं, इसीलिए अपनी पत्नी को चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं दिल्ली में और अलग अलग जगह ले जाकर बातचीत भी कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता पत्रकारों से भी पूछा गया, पत्रकारों से भी जो आम आदमी पार्टी कवर करते हैं उन लोगों से भी पूछा गया कि भाई क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। एक पत्रकार है जिनका नाम है शरद अरे नाम भूल रहा हूँ, एनडीटीवी का नाम भूल रहा हूँ, मेरा भी दिमाग में आ जाएगा। हाँ, तो वो व्यक्ति आम आदमी पार्टी जब से आरंभ हुई है तब से वही उस आम आदमी पार्टी को कवर कर रहा है, ठीक। और वो एनडीटीवी में काम करता था और आम आदमी पार्टी की सबसे ज्यादा जानकारी, अंदर की जानकारी वही लाता था। उसको ये आम आदमी पार्टी ने काम दिया, उसने एनडीटीवी की नौकरी को इस्तीफा दे दिया, अब वो यूट्यूबर बन गया है और आम आदमी पार्टी का वो सीधे तौर पर स्पोक पर्सन है और जनता के बीच नहीं, पत्रकारों के बीच ये जानने की कोशिश कर रहा है, था लेने की कोशिश किया, क्योंकि वो मुझे कभी बीजेपी के आसपास नहीं दिखा, बीजेपी ऑफिस के आसपास। लेकिन जो पत्रकार कुछ कह रहे थे कि साहब वो उनसे पूछ रहा था कि अगर सुनीता को मुख्यमंत्री बनाया जाए तो कैसा लगेगा, यानी कि था ले रहा था वो बजरबट्टू, वो पूछने की कोशिश कर रहा था, वो जानने की कोशिश कर रहा था। तो आप ये सोचिए कि केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितने तैयार हैं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपनी पत्नी को ही देख रहे हैं आने वाले जी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको ले चलूंगा, कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस कितनी मजबूती से दिल्ली का चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, देवेंद्र यादव जो है वो व्यक्ति दिल्ली में जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, तो इस व्यक्ति को कांग्रेस की कमान जब मिली, जब लवली और सभी लोगों ने कांग्रेस को दगा दे दिया, कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा भी नहीं होने दिया लोकसभा में और एमसीडी के पहले भी दगा दे दिया। तो अगर देवेंद्र यादव को लाया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि देवेंद्र ने वो जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको दिल्ली में कंटिन्यू किया है, उसने दिल्ली में उस यात्रा को बनाया है। और अलका लांबा हो, देवेंद्र यादव हो या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष, मेरे साथ की रही थी वो नायक, रागिनी नायक हो, या फिर वो तमाम लोग दिल्ली में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और मुस्लिम बाहुल्य इलाके में उसको अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है, ठीक। तो यानी कि वो देवेंद्र यादव तैयारी बहुत बेहतर कर रहा है, बढ़िया तरीके से ताल ठोक रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, लोगों के बीच जाकर लोगों से समर्थन मांग रहा है और कांग्रेस के पुराने काडर को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन 100 बात की एक बात मैं आपको कहूं, कांग्रेस में जब तक 10 जनपद उसको बेहतर चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी नहीं देगा, ये देगी सेंट्रल इकाई, तब तक वो बेहतर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। लेकिन उसकी तैयारी बहुत है, कांग्रेस को कम मत आंकिए। कांग्रेस ने पिछले दिनों अपने जनाधार को बहुत बेहतर तरीके से
वापस लेकर आई। कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से उसने जनाधार को नॉक किया है। तो अगर बेहतर चुनाव कांग्रेस लड़ लेती है, जिसकी उसकी तैयारी है, मैं आपको बताऊं जिसकी उसकी तैयारी, क्योंकि देखिए जो इकाई है कांग्रेस की, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है, सुदृढ़ हो रही है। उनकी मीटिंग्स हो रही है महाराज। जो मीटिंग 2-2 3-3 महीने में नहीं होती थी, वो हर हफ्ते एक मीटिंग हो रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जो ऑफिस है, आपको पता है कि वो बीजेपी के मेन ऑफिस से थोड़ा ही पीछे है। वहां पर लगातार भीड़ आजकल देखी जा रही है। पत्रकार भी जा रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको एक और बताऊं, देखिए, अ, पत्रकारों की भाषा में मैं आपको बताऊं, ये आपके दर्शक भी समझे, कौन सी पार्टी सही चुनाव लड़ रही है, कौन सी पार्टी सही चुनाव नहीं लड़ रही है, इस बात से माना जाता है कि जब वो 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद वो जो चाय और नाश्ता दे रही है पत्रकारों को, वो क्या दे रही है, आप समझ रहे हैं? आप इस बात से भी समझिए। तो दिल्ली कांग्रेस जो है, वो चाय और नाश्ता बेहतर दे रही है। अब उसके नाश्ते में एक समोसा आ गया है, ठीक है। एक जो पनियल चाय थी, उस पनियल चाय से बेहतर चाय आ गई है, ठीक है। उसमें एक पेटीज भी आ गई है। तो अब ये अच्छी चीजें मिल रही हैं। और पहले वो क्या देते मतलब थे? एक हाँ, मिनट, अभी तक जो है पत्रकार बिरादरी को चाय और समोसा और पैटीज में ही काम चलाना पड़ रहा है। अभी काजू और काजू कतली और अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दोपहर को 3 बजे ही हो रही है। रात को 9 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक चालू नहीं हुई है। ये तो पत्रकार बिरादरी तो एकदम मतलब गली का एकदम, वो क्या बोला जाए उसको, मतलब कोई स्टैंडर्ड इंप्रूव ही नहीं हुआ सर। ये पत्रकारों को बोलना चाहिए कि दोपहर में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रात को 8:30 बजे, और समोसा और चाय से नहीं चलेगा। कायदे से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो पत्रकार लोग अपना स्टैंडर्ड क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ज्यादातर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूट्यूबर्स होते हैं, आपको पता है। और पुराने कौन सी वाले वाली? जो कांग्रेस वाली जो पीसी होती है दिल्ली प्रदेश की, उसमें ज्यादातर यूट्यूबर्स होते हैं। और छोटे सी ग्रेड वाले जो अखबार हैं, डमडम डिगा टाइम्स जिन्हें कहता हूं मैं, उनका नाम ही डमडम डिगा टाइम्स होता है। तो डमडम डिगा टाइम्स वाले जो अखबार होते हैं, जो केवल कागजों में उनका सर्कुलेशन है, और वो केवल वहां पर चाय नाश्ते के लिए, सेटिंग के लिए, चुनाव में कुछ मिल जाए, उससे कुछ मिल जाए, इससे कुछ एडवर्टीजमेंट मिल जाए, वही सब जा रहे हैं। जब चुनाव बेहतर लड़ेगी ना कांग्रेस, तो जो 10 जनपद को कवर करते हैं, वो लोग जिस दिन आपको दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस में दिखने लगे ना, जो 10 जनपद को कवर करते हैं, तो समझ लीजिए कांग्रेस बेहतर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर चुकी है, पैसा ला रही है, और बेहतर चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन केवल मेन्यू बदला है, पत्रकार अभी नहीं बदले। तब जब 10 जनपद वाले वहां पर चक्कर काटने लगे ना, बड़े कांग्रेस की खाटी पत्रकार, तो समझ लीजिए कि चुनाव बेहतर लड़ेगी। लेकिन अभी तक वो आ नहीं रहे हैं। अभी तक वो कांग्रेस वाले ऑफिस में घूम नहीं रहे हैं। आप मेरी बात दर्शक भी इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय में क्या कुछ हो रहा है। चाय तो ढंग की पिला रहे हैं वो। अच्छा, मैं नहीं गया, मैं जाता हूँ क्या, मुझे देखते कहते कि ये हमको गरियाता है, आ गया है मजा लेने हम लोगों से। जी। नहीं, अच्छा, चलिए, देखिए, मेरा तो एक सीधा सा मानना है कि दिल्ली के इस चुनाव का क्या आउटकम होगा, ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस कितना सीरियसली चुनाव लड़ती है। और कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक आमतौर पे दिल्ली में रहा करता था, ऐसे 10 साल पहले कांग्रेस 24 से 28% की पार्टी हुआ करती थी, जबकि ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो तब, अर्थात आम आदमी पार्टी के आ जाने के बाद भी कांग्रेस 24-26% की पार्टी होती थी। उस स्थिति में कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ती है, और यदि कांग्रेस अपना 20% वोट भी रिटेन कर लेगी,
तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ, अगर कांग्रेस उसी तरह 4% और 6% वाला चुनाव लड़ेगी और अपना सारा वोट परोस के, थाली में परोस के अगर आम आदमी पार्टी को दे देगी, फिर तो आम आदमी पार्टी जीत ही जाएगी। अपना तो ये स्पष्ट आकलन रहता है। तो श्रीकांत जी, आज आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं अगली वीडियो में आपके साथ जरा खाटी दिल्ली की भाजपा को डिस्कस करना चाहूंगा कि भाजपा की क्या तैयारी है और दिल्ली भाजपा आज तक अपने लिए एक कायदे का नेता क्यों नहीं तैयार कर पाई। क्या इसके पीछे भी कोई डिजाइन है? क्योंकि मैं तो इस बात को स्पष्ट मानता हूं कि दिल्ली भाजपा दिल्ली जीतना ही नहीं चाहती। वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का झुंझुना पकड़ा के उसको यहीं उलझा के रखो। इस पे मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम राम।